मैं जानना चाहूंगा आपके फादर का आपके लाइफ में क्या इम्पैक्ट सर, लाइक यू नो, क्योंकि माँ बाप का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, नॉट ओनली फादर, लाइक मॉम डैड का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, और किस तरह से वो परवरिश का जो पल रहता है, और खास करके उसका हमारे जीवन पे बहुत बड़ा योगदान भी रहता है। मतलब शुरुआती जीवन में जो नींव पड़ जाती है उसका ही बड़ा रूप हमें आने वाले दिनों में दिखता है। तो सर कुछ अपने वालिद के बारे में बताएं सर। जी जी बिल्कुल। मेरे वालिद का नाम मेरे पिताजी का नाम शौकत अली साहब, और मेरी माताजी जाहिदा खातून। इन दोनों का सबसे बड़ा जो मेरे जीवन में योगदान रहा कि जो उन्होंने शिक्षा दी, वो तो शिक्षा तो अपनी जगह है, लेकिन उसके साथ जो उन्होंने हमारी तरबियत की और जो वैल्यूज हमें दिए, मुझे दिए, वो वैल्यूज मेरे लिए बड़े इम्पोर्टेंट रहे और वो मेरे लिए मार्गदर्शक साबित हुए। एक तो कोई ऐसे वैल्यूज आप शेयर करना चाहेंगे जिसे हमारे सुनने वाले श्रोता भी अपने जीवन में उतार सके, जिसे आप आज तक कैरी करते हैं, कुछ ऐसी बातें जो आपके फादर साहब वालिद साहब ने कही हो, जिसे आप आज भी, या फिर माँ ने कहा हो, जिसे आप आज भी अपने जीवन में अपने दिल के बड़े करीब रखते हैं। जी जी जी। अब जैसे बचपन में मैं एक बार कमेंट्री सुन रहा था, क्रिकेट की कमेंट्री। अब क्रिकेट तो जानते ही हैं कि भारत में हर भारतवासी के दिल में बसता है। जी सर। तो वो कोई मैच चल रहा था और उसकी मैं कमेंट्री सुन रहा था, और मेरे पिताजी ऑफिस से आ गए थे, तो मैंने झट से उसकी साउंड को कम कर दिया और किताब लेकर बैठ गया। लेकिन उन्होंने शायद उसको सुन लिया था, तो आए और बोले कि कब से पढ़ रहे हो? तो मैंने कहा काफी देर से पढ़ रहा हूँ। तो बोले कि देखो, ऐसा है कि आदमी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप जब एक झूठ बोलते हो तो उसको छुपाने के लिए 70 झूठ बोलना पड़ता है। ठीक है। और अगर एक बार सच बोल दोगे तो शायद थोड़ी सी तुम्हें सुननी पड़ेगी, लेकिन यह है कि उसके आगे फिर उसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं। तो ये चीज मेरे दिल में बिल्कुल बैठ गई, और उसको मैंने एक अपने जीवन का मार्गदर्शक भी बना लिया है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए आदमी को, और सच बोलिए। सच से शायद आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन आपको ज्यादा परेशानी कभी नहीं होगी। झूठ बोलेंगे तो शायद ज्यादा परेशानी हो सकती है। सर, और जब आपने कॉलेज करी, दिल्ली से आपने कॉलेज किया, राइट? सीएम साइंस कॉलेज के बाद फिर आप दिल्ली चले गए और वहीं पर आपका जॉब लगा, राइट सर? जी जी जी। सर, वो वहां से फिर ओमान का सफर कैसा रहा, और कैसे वो वहां का ख्याल आया, या फिर इतने लंबे दिनों से, लंबे अरसे से आप हैं ओमान में? तो पहले बात की, इस सफर की शुरुआत कहाँ से हुई, और फिर ये सफर इतना लंबा कैसे हो गया? जी बिल्कुल। एक बात तो मैं आपको बताऊं कि पहले मैं ओमान के सफर शुरू होने की बात से पहले मैं आपको बताता हूं कि ओमान का सफर इतना लंबा कैसे हो गया। और अब तो मैं जो भी नए लोग आते हैं उनको मैं कहता हूं कि अगर तुमने यहाँ पे 2 साल के वीजा जनरली मिलता है। वैसे तो अभी मेरे पास तो गोल्डन वीजा है, तो वो 10 साल का होता है, लेकिन जो जनरली यहाँ पे वीजा मिलता है वो 2 साल का मिलता है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि अगर 2 साल के बाद तुमने वीजा रिन्यू कर लिया तो उम्मीद यही है कि तुम्हारा 20 साल भी यहीं गुजरेगा, क्योंकि ओमान की जो धरती है वो बड़ी ही खूबसूरत है, और यहाँ के जो लोग हैं वो बिल्कुल एक जेवल हैं जैसे, जो यहाँ के लोकल लोग हैं। और वो भारतीयों को और जो बाहर के लोग हैं यहाँ पे, उनको इतना सम्मान देते हैं कि उसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज है, और यहाँ पे बहुत शांति है, बहुत ही सद्भाव है। और उसकी वजह से आप जब एक बार यहाँ आते हैं तो आपको लगता है कि वाई टू गो टू अनदर प्लेस। ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपके दूसरे क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की। अब चलते हैं पहले पार्ट पे। तो पहला पार्ट जो है वो जरा इंटरेस्टिंग है। ओमान आना बिल्कुल एक क्या कहिए कि बिल्कुल एक इंसिडेंट था, और अचानक से आ गया मैं। वो यूं हुआ कि मेरी ऑफिस थी वहीं दिल्ली में, और वहां पे हम